किसी में एक बड़ा चैप्टर है, जैसे प्लांट फिजियो आएगा तो पूरा आ जाएगा, लेकिन कुछ में आप देखेंगे 2-3 चैप्टर एक साथ भी आएंगे। क्लियर? तो ये आपको हम ऐप पर भी देंगे, चिंता मत करिए, ऐप पर आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपका सीबीटी अगर टेस्ट होता है तो आप जानते हैं मल्टीपल पेपर्स होंगे सीबीटी में, कुमार सर ने भी बताया अभी। तो मल्टीपल पेपर होंगे तो उसमें बायो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। आप हो सकता है किसी के पेपर में टफ बायो आए, किसी के में सिंपल भी आ जाए। तो हमें तो हर तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको बायो से बचना नहीं है, आपको बायो की कंप्लीट स्टडी करनी है। ये नहीं कि बस एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी को रटना नहीं है, एनसीईआरटी को कंसेप्चुअली पढ़ना है। एनसीईआरटी की हर लाइन के आगे वाई लगा के देखिए कि क्यों लिखा है, समझे? कंसेप्चुअली पढ़िए एनसीईआरटी को। इवन मैं इतना भी कहूँगा, आप सबको हम मॉड्यूल भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मॉड्यूल मिले नहीं मिले बायो के, वो इसीलिए मिले कि पढ़ना है उन्हें, है ना। कुछ बच्चे सिर्फ अपने मन से ही चलते हैं कि नहीं हम तो एनसीईआरटी रट लेंगे। भाई एनसीईआरटी आज तक कोई नहीं रट पाया, उसकी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसका तरीका कहीं भी कुछ भी खत्म होता है, कहीं भी आ जाता है, सिस्टमैटिकली नहीं है। हमने उसके अच्छा अभी जैसे आपने एनटीए अभ्यास के क्वेश्चन देखे होंगे, हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको भी आपको माइनर टेस्ट में और मेजर में अलग अलग टाइम में देंगे, आपको बुकलेट्स बना के देंगे सबके। तो एनटीए अभ्यास है, और भी हमारे पास लगातार जो रिसोर्स आ रहे हैं, सभी में एनसीईआरटी के कुछ नए एनसीईआरटी के, कुछ क्वेश्चन कहाँ के आ रहे हैं एनटीए अभ्यास में भी जो ओल्ड एनसीईआरटी में थे, कुछ ऑप्शन नए एनसीईआरटी के, तो कुछ ऑप्शंस किसके आ रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी के। वो सारे ओल्ड एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ से पढ़ोगे आप? मॉड्यूल से ही तो पढ़ोगे। तो मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी तो हमें पूरे साल पढ़नी है, लेकिन साथ में कम से कम शुरुआत में जब तक आप पढ़ सकते हैं ईमानदारी से मॉड्यूल को भी पढ़िए। उससे आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे, उससे आपका सीक्वेंस मेंटेन होगा, और जो भी क्वेश्चन आउट ऑफ जाने की कोशिश करेंगे वो सारे आपसे तो कम से कम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? तो बायो में बचना नहीं है किसी भी चीज से, एनसीईआरटी भी पढ़नी है, साथ में मॉड्यूल्स भी पढ़ने हैं। ओके, साथ में एनसीईआरटी पढ़े तो एक्टिव रीडिंग करें एनसीईआरटी की, ऐसे नहीं कि रट्टा लगा दिया रीडिंग लगा दी, नहीं, एक्टिव रीडिंग। जैसे मैंने कहा, हर क्वेश्चन के आगे वाई लगाएं, हर सेंटेंस के आगे वाई लगाएं, सेंटेंस के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखें कि ये सेंटेंस कोई लिखा है, इसमें से ये वर्ड हटा देंगे तो ये रॉन्ग हो गया, ये वर्ड ऐड कर दिया इस सेंटेंस में तो रॉन्ग हो गया। एक्सपेरिमेंट करें सेंटेंस के साथ, हर पैराग्राफ से अपने क्वेश्चंस क्रिएट करें, खुद से बनाएं क्वेश्चन हर पैराग्राफ से, क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं, हमारे पास टाइम बहुत सारा होगा। लेकिन नई क्रिएटिविटी के साथ पढ़ोगे तो बायो पढ़ने में फिर से मजा आएगा, एनसीईआरटी पढ़ने में फिर से मजा आएगा, है ना। हर पैराग्राफ से आपके पास क्वेश्चन बने हुए होने चाहिए, चाहे तो लिख लो अलग से कि ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बनते हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, तो कैसे गलत हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए लाइनों के साथ, ठीक है। जहां भी नेवर लगा हुआ है, ऑलवेज लगा हुआ है, मस्ट लगा हुआ है, देयरफॉर लगा हुआ है, दैट्स व्हाई लगा हुआ है, बिकॉज लगा हुआ है, ड्यू टू लगा हुआ है, ओनली लगा हुआ है, इन सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इन्हीं से आपके स्टेटमेंट AR हो गया सब बन जाते हैं। ठीक है, बहुत एक्टिवली रीडिंग करनी है इसकी एनसीईआरटी। क्लियर? ऐसे जब रिकॉल करोगे तो रिकॉल भी बहुत अच्छे से करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। आप पूरा मान लीजिए आपने फर्स्ट वीक में बायो का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और सेकंड वीक में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, थर्ड वीक में आप वापस से रिकॉल कर रहे हैं, तो पहले माइंड में रिकॉल करिए, जो भी बुक हो गया वो पढ़ना करें, माइंड में रिकॉल करें, लिख कर रिकॉल कर ले, बोल कर रिकॉल कर ले, या सबसे अच्छा तरीका है अपने दोस्त को पढ़ा के रिकॉल करें। अगर आपने कोई भी चीज अपने दोस्त को पढ़ा दी तो कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। तो ये सारी चीजें हम आपका जो एकेडमिक सेशन लेंगे उसमें भी आपको बताएंगे, फिजिक्स के बारे में, कैसे पढ़ना है बायो के बारे में। लेकिन मैं सिर्फ अभी यहाँ अलर्ट करना चाह रहा हूँ कि बायो को हल्के में मत लीजिएगा। 50% नीट में 50% बायो है, 360 मार्क्स का बायो आता है, और हर क्वेश्चन का वैल्यू, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे वो क्वेश्चन बायो का, हर क्वेश्चन की वैल्यू बराबर है। क्योंकि नीट में सिलेक्शन जो होता है चैप्टर से नहीं होता है कि इस चैप्टर के आपने क्वेश्चन किए, फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व किया इसलिए आपका सिलेक्शन होगा, नहीं, मार्क्स से होता है, ठीक है। और बायो के क्वेश्चन के भी उतने ही मार्क्स हैं जितने फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन के मार्क्स हैं। तो बायो के इंपॉर्टेंस को समझते हुए डेली बायो पढ़ें, ठीक है। और ये शेड्यूल है, ये आपको मिल जाएगा ऐप पर, किस तरह से हमने 10 मॉड्यूल है उनको 10 माइनर टेस्ट में बांटा है, यानी कि हर टेस्ट में आपका एक मॉड्यूल पूछा जाएगा, और थर्ड माइनर से आपके बैक यूनिट्स में भी आने लगे। थर्ड माइनर होगा तो मॉड्यूल नंबर 3 पढ़ना है, साथ में मॉड्यूल नंबर 1 बैक यूनिट में आएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाए। तो अगर आप हार्ड वर्क के लिए तैयार हैं, ईमानदारी से मेहनत के लिए तैयार हैं, तो इस सफर में हम आपके साथ हैं। बस एक बार डिसिप्लिन की कहना चाहूँगा, सर ने बहुत बार कहा उस चीज़ को कि क्लास में मोबाइल बिल्कुल ना लाएं। इस बार हम बहुत
को लेकर, क्योंकि हमें आपके रिजल्ट की भी चिंता है। हम अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि आपके कारण हमारा रिजल्ट नहीं बिगड़ना चाहिए। कोई बच्चे मोबाइल से रील बना रहे हैं, सर घुस रहे क्लास में पढ़ाने, उनकी रील बन रही है, सर क्लास से बाहर जा रहे हैं, उनकी रील बना रहे हैं। तो ये काम नहीं। अगर कोई भी हमें पकड़ाई में आ गया इस तरह की हरकतें करता हुआ, तो हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, यहाँ से रवाना करेंगे। थैंक यू वेरी मच।